हम यहाँ बीएसई में हैं जहाँ पे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ है एक कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यही रहेगा कि अब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बीएसई पर आ चुका है, एक्सचेंजेस पर आ चुका है, तो जो आपके पास कैपिटल आया है प्रोसीड से, आप उसको कहाँ डिप्लॉय करना चाहेंगे? धन्यवाद प्रगति फॉर दिस कनेक्ट। जो कैपिटल हमने रेज किया है ये ग्रोथ कैपिटल है, ये टियर 1 में ऐड होगा और जो बैंक की आगे ग्रोथ है ये उस जर्नी को आगे लेकर जाएगा। इट्स अ ग्रोथ कैपिटल। ओके, थैंक यू सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मुझे आपसे समझना चाहती हूँ कि जो आपका अर्निंग्स आउटलुक है आने वाले क्वार्टर का, यानी कि चौथे क्वार्टर का, और FY25 का यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? आप अपनी अर्निंग्स कहाँ पर देख रहे हैं? धन्यवाद प्रगति, पहले तो यहाँ बुलाने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले अपने आने वाले इन्वेस्टर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस फॉर दिस न्यू जर्नी। प्रगति, एज मिस्टर सामरा साइड, जैसे मिस्टर सामरा ने अभी बताया, हमने जो कैपिटल रेज किया है ये ग्रोथ कैपिटल है। ग्रोथ कैपिटल से हमारा तात्पर्य है वी वांट टू ग्रो, हम अपनी ग्रोथ जर्नी को फास्ट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग सेंटर से भी और नए सेंटर ऐड करके। अभी हमने ग्रोथ कैपिटल रेज किया है, अभी वी आर एट द फैग एंड ऑफ द करंट ईयर। सो दिस ग्रोथ सेंटर वी बिलीव इज गोइंग टू हेल्प अस इन, हमें मदद करेगा FY25 में फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। अगर हम ग्रोथ कैपिटल की वजह से हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें, पहले मैं जस्ट ड्रॉ द अटेंशन, FY23 we were around 92-95 crores of the PAT with the ROTA of 1.2. Going forward, we want to expand both these numbers, whether we talk about चाहे हम प्रॉफिट के नंबर्स की बात करें, चाहे ROA की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें। हम गोइंग फॉरवर्ड अगले 2025 से लेके 2027 तक, जो अगले 3-4 साल, हम अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं। हम अपना ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट, जो कि हमारा आउटकम होगा टॉप लाइन ग्रोथ करने का और फर्दर हमारी एफिकेसी रेशो को इम्प्रूव करने का। हम जो अपने लिए टारगेट रखा हुआ है, हम अपनी बॉटम लाइन ग्रोथ 30% से 35% कागर के साथ करना चाहते हैं FY25 टू FY27। ठीक है, समझ गई सर। आई एम ग्लैड आप ये नंबर्स लेकर आए, क्योंकि मेरे पास कुछ GNPA रेशियो के भी नंबर्स हैं मेरे सामने, और ये नंबर्स मार्च 31, 2023 के ही नंबर्स हैं जो मैंने आपके RHP से उठाए हैं। तो आपका GNPA रेशियो स्टैंड्स है 2.77%, पर जो आपके साथ वाले बैंक हैं, यानी कि आपके पेयर्स या कंपेटिटर्स जिनको हम कह सकते हैं, उज्जीवन का 2.88%, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 3.13%। तो आपका हालांकि बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम है, काफ़ी कम या थोड़ा कम है। सो आप इसको मेंटेन कैसे रखेंगे, एक मैं वो चीज़ समझना चाहती हूँ। सेकंड, क्या आप ये नंबर कम होता देख रहे हैं आगे जाते हुए? अगर हम इस बारे में बात करें, पहले मैं एक बात आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा। हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जिस प्रैक्टिस को हम कहते हैं ऑलमोस्ट नो राइट ऑफ पॉलिसी और नो NPA सेल ऑफ पॉलिसी। जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं 2.77 और आई कैन से अराउंड 2.8, वेदर चाहे हम FY23 की बात करें, सितंबर 23 की बात करें, जहां हम मार्च 22 की बात करें, हमारा ये नंबर टिपिकली 2.7 से 2.8 की रेंज में ही रहा। और ये सारे नंबर के पीछे हमने इस पीरियड के अंदर, जो है मैं पिछले 4 साल की बात करूँ, कोविड पीरियड मिला के, हमने ऑलमोस्ट 0 राइट ऑफ किया और कोई भी NPA एसेट सेल नहीं किया। ये दो चीज़ों को देखते हुए ये नंबर इस रेशो पे मेंटेन्ड है। आई मीन टू से हमारा जितना भी NPA नंबर है ये प्योर रिकवरी एफर्ट बेस्ड है। हम एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, हम एक सिक्योर्ड लैंडर हैं। सिक्योर्ड लैंडर से मेरा तात्पर्य है हम 99% प्लस सिक्योर्ड लैंडर हैं, और उसके बीच में 84% प्लस बुक में हमारे पास कोलैटरल है इन द शेप ऑफ इमूवेबल। तो हमारा मानना है जो पैसा डिलिंक्वेंट हुआ है वो रिकवरेबल है, उसमें समय लगेगा। तो हम ये जो हमारी ये थॉट्स है, जो हमारी ये प्रैक्टिस है, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, और उसी को देखते हुए हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम अपना नंबर इस टाइट रेंज में रहें। और अगर आप हमारा नेट NPA देखेंगे तीनों साल में 1.4, 1.4, 1.4, चाहे हम FY22 की बात करें, FY23 की बात करें, सितंबर 23 की बात करें। ओके, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम अब आपकी ब्रांचेस या जोग्राफिकल एक्सपेंशन की भी बात करें, अभी आपका बैंक लार्जली नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, खासकर पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो आगे जाते हुए क्या आप और स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ाएंगे, या वो कौन सी स्टेट्स होंगे और वो टाइमलाइन क्या है आपके दिमाग में?
जो इस समय बैंक का एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जैसे आपने बताया, वो 5 नॉर्थ की स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है। पंजाब में ब्रांचेज इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिकॉज हम पहले लोकल एरिया बैंक थे जो पंजाब के 3 ज़िलों से हमने शुरू किया था। उसके बाद 2013 में ये 3 ज़िले का एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ के 5 ज़िले हो गए। जब हमने कन्वर्ट किया लोकल एरिया बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में, उस समय 5 ज़िलों में ही बैंक का ऑपरेशन था। पंजाब में भी 22 ज़िले हैं। तो जब हम लोगों ने एक्सपेंशन शुरू की बाकी स्टेट्स के साथ साथ, पंजाब का भी बहुत एरिया पड़ा था जिधर हम लोग नहीं थे। तो ये जो एक्सपेंशन फेज़ पीछे रहा 2016 से लेके अब तक का, इसमें बहुत सी एक्सपेंशन पंजाब में हुई। और हरियाणा, इस समय हम हरियाणा में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं, हिमाचल में हैं और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में हैं। अभी हरियाणा में भी बहुत डीपनिंग हो रही है। नाउ वी कॉल इट, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हरियाणा नेक्स्ट पंजाब। और ये जो मैं कैलेंडर ईयर कहूँगा 24, इसमें 2 स्टेट्स और जम्मू और उत्तर प्रदेश, ये हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम एक ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में हैं। तो हम ये फील करते हैं कि अपने जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसको एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए वी आर मेंटेनिंग अ कॉन्टिग्यूटी इन आवर एक्सपेंशन। तो इस तरीके से जो 7 लगती स्टेट्स हैं वो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में आने वाले समय में उनकी बढ़ोतरी होती रहेगी कॉन्टीन्यूस बेस पे। और अब जैसे मनीष ने पहले बताया कि ये जो हमारा कैपिटल आया, ये ग्रोथ कैपिटल है, और ग्रोथ कैपिटल आने से ये जर्नी और थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, समझ गई सर। तो 2 नई स्टेट्स आप लाने का सोच रहे हैं इस कैलेंडर में। गॉट इट सर। एक थोड़ा रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब मैंने आपके फाइनेंशियल्स देखे, सब देखा, तो आरबीआई ने स्पेसिफिकली आपको बोला था कि एक सिस्टम डालिए ताकि एमएसएमई लोन एप्लीकेशंस का ऑनलाइन सबमिशन और ई ट्रैकिंग हो सके। सो पहला मैं ये समझना चाहूँगी कि आरबीआई ने ऐसा सिस्टम क्यों सोचा कि ज़रूरी है आपके बैंक में। सेकेंड, किस लेवल पे, लाइक आपने सिस्टम इनिशिएट कर दिया है, वो आ चुका है, क्या है उस पर? प्रगति जी, रिजर्व बैंक एक हमारे रेगुलेटरी बॉडी है जो हमें और बेटर करने के लिए बहुत सहयोग देता है, जो हमें बताता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हमेशा ही हम जो समझते हैं उनकी पॉजिटिव आउटलुक के बेसिस पे वी आर एबल टू इम्प्रूव अवर सिस्टम्स। जिस बात के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा मानना है, रिजर्व बैंक का उद्देश्य है हम एक मिडिल इनकम ग्रुप बेस्ड लैंडर हैं और उसके अंदर एमएसएमई हमारे पोर्टफोलियो का एक अच्छा पोर्शन है। जो हमारा एमएसएमई अराउंड 20 से 22% के बीच में हमारे पोर्टफोलियो का है। ये जो सिस्टम है जो हम ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम ऑनलाइन बेसिस और रियल टाइम बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन की ट्रैकिंग सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से रख पाएंगे, ताकि जो एमएसएमई, जो हमारा मध्य वर्गीय व्यापार वर्ग है, वो अगर हमें पास हमारे बैंक की किसी भी शाखा में लोन अप्लाई करता है या किसी भी टच पॉइंट से लोन अप्लाई करता है, ताकि एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग टीम उसको देख सके कि वो एप्लीकेशन टाइम पे क्लियर हो सके और उसको हम टाइमली हैंडल कर सके। ये इसका बेसिक औचित्य है, जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसी का ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए भी हम भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं और इस सिस्टम को हम बहुत जल्दी अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। थैंक यू प्रगति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू।